नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी HTML पेज के अंदर अलग अलग प्रकार के मेटा टैग्स हम लोग कैसे लिख सकते हैं। चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे एक HTML टैग है, इसके अंदर एक हेड टैग। हेड टैग के अंदर हम लोग ढेर सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमारे वेब पेज को एक टाइटल दे रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे टाइटल टैग का यूज किया होगा। उसके नीचे हमने बहुत सारे मेटा टैग्स लिखे। ओके, इन टैग्स से क्या होगा, इन टैग के अंदर लिखी हुई इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आपको कहीं भी आपके ब्राउजर पे दिखाई नहीं देगी, कहीं भी आपके वेब पेज पे यूजर को तो दिखाई नहीं देगी। ओके, इनमें से बहुत सारी चीजें इंटरनल वर्किंग के लिए है या ऐसी चीजों के लिए है जो आपके ब्राउजर के या गूगल जैसे किसी सर्च इंजन के काम आती है। ओके, एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहला मेटा टैग है, उसके अंदर हमने लिखा है कैर सेट इज इक्वल टू UTF-8। इससे क्या होगा, देखिए अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कि इंग्लिश में 26 कैरेक्टर्स होते हैं A to Z, हिंदी में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, चाइनीज में अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग भाषाओं के जो अलग अलग कैरेक्टर्स है, उनको अगर हमारे वेब पेज को सपोर्ट करना हो तो हमें ये ऐसे मेंशन करना होगा, कैरेक्टर सेट UTF-8। ओके, ये लिखने से हम ऑलमोस्ट हर भाषा के ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर को हमारा वेब पेज जो है वो सपोर्ट करेगा। देन अगर हमारे वेब पेज के बारे में आपको कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना हो तो यहाँ पे एक नेम एट्रीब्यूट है, नेम में हमने लिखा है डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके लिए यहाँ पे कंटेंट एट्रीब्यूट है। तो डिस्क्रिप्शन जो भी लिखना है आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। देन अगर आपको आपके वेब पेज के बारे में कुछ कीवर्ड्स लिखने हो तो यहाँ पे एक और मेटा टैग है, इसका नाम है कीवर्ड्स। और इसके कंटेंट में जो भी कीवर्ड्स आपको लिखने हैं आपके इस वेब पेज के बारे में, आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन आजकल मॉडर्न डे जो ब्राउजर्स हैं वो इन कीवर्ड्स को इग्नोर ही कर देते हैं, तो आप इन्हें लिखो ना लिखो एक ही बात है। देन आपको अगर आपके ये वेब पेज किसने बनाया है, उस ऑथर की अगर आपको जानकारी मेंशन करनी हो तो यहाँ पे एक मेटा टैग है, इसमें नेम है ऑथर। और ऑथर का नाम आप यहाँ पे कंटेंट एट्रीब्यूट में लिख सकते हो। देन एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, देखिए यहाँ पे एक मेटा टैग है, इसके अंदर HTTP इक्विवेलेंट ऐसा एक एट्रीब्यूट हमने लिखा है। और आगे हमने लिखा है रिफ्रेश, मतलब हमारे जो वेब पेज है वो कितने सेकंड्स के बाद रिफ्रेश होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे एच टी टी पी इक्विवेलेंट रिफ्रेश ऐसा हमने एट्रीब्यूट लिखा है। और यहाँ पे उसकी वैल्यू हमने लिखी है 5, मतलब हर 5 सेकंड के बाद हमारा ये वेब पेज जो है वो रिफ्रेश होगा। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है, यहाँ पे मेटा टैग है, उसके अंदर नेम हमने लिखा है व्यू पोर्ट। और आगे हमने लिखा है कंटेंट इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल इज इक्वल टू 1.0। क्या होता है, हमारा ये जो वेब पेज है ये हम चाहे तो किसी कंप्यूटर पे ओपन कर सकते हैं वेब ब्राउजर में, या चाहे तो हमारे मोबाइल फोन में भी यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग स्क्रीन साइजेस के हिसाब से इस वेब पेज की हाइट और विड्थ अलग अलग प्रकार से एडजस्ट होनी चाहिए। ओके, तो उस एडजस्टमेंट को ऑटोमेटिक करने के लिए यहाँ पे ये टैग हमने लिखा हुआ है। ओके, तो मतलब मौजूदा डिवाइस की जितनी भी विड्थ होगी उसके हिसाब से ये पेज अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो ये इस हेड टैग में हमने अलग अलग प्रकार के इन मेटा टैग्स को मेंशन किया है। ओके, डिफाइन किया है। और नीचे बॉडी टैग में हमने एक सिंपल सा कोड लिखा हुआ है, उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। इस ट्यूटोरियल का मकसद ये था कि अलग अलग मेटा टैग्स को कैसे लिखना है और उनका क्या क्या मीनिंग है ये हमें जानना था। ओके, आई होप आप ये पूरा ट्यूटोरियल समझ गए होंगे। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।